हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है और भी बहुत कुछ। शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा: द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, व्यूज़, फीलिंग्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर और बिटवीन ग्रुप्स इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। इसी डेफिनेशन को अगर और आसान भाषा में कहा जाए तो आप सिर्फ एक लाइन में इसे ख़त्म कर सकते हैं। आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब प्रोसेस पर चलते हैं। कम्युनिकेशन की प्रोसेस की अगर बात करें तो हमें दो एंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, पहला सेंडर एंड दूसरा रिसीवर। ये दो एंड्स कम्युनिकेशन प्रोसेस का बैकबोन है। ये दो एंड्स अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो पाएगा या पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक सेंडर को कोई भी एक बात जब रिसीवर को पहुंचानी होती है तो उसे उस बात को किसी न किसी फॉर्म में इनकोड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मेरी ऑडियंस को ये बताना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ये मेरे पास सिर्फ एक थॉट है, इस थॉट को मुझे किसी न किसी चीज़ में, किसी एक मीडियम में इनकोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसे शब्दों में एक सेंटेंस बना सकता हूँ। अब उस सेंटेंस को बनाने के बाद अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं उस चीज़ को आप तक, उस मैसेज को आप तक कैसे पहुँचाऊँ, मेरा मीडियम क्या होगा। एक बार वो मैसेज रिसीवर तक पहुँच गया, उसके बाद रिसीवर ने उसे सही तरीके से समझा या गलत तरीके से, इस चीज़ का फीडबैक भी ज़रूरी है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं सेंडर और रिसीवर से। लेट्स से एक सेंडर हो गया हमारे पास और एक रिसीवर हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब सेंडर को चाहिए एक मैसेज, तो सेकंड पॉइंट है हमारा मैसेज। ये मैसेज एक बार हमें मिल जाता है, सेंडर को ने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि उसके पास क्या मैसेज है, वो मैसेज उसे रिसीवर तक पहुंचाना है। अब वो मैसेज को इनकोड करना होगा। वो चाहे तो उस मैसेज का एक सेंटेंस फॉर्म कर सकता है शब्दों में, या उस मैसेज को लिख सकता है, या उस मैसेज को इशारों में एक इनकोडिंग कर सकता है। इनकोडिंग होने के बाद हमें एक मीडियम चाहिए होता है या फिर एक चैनल। एक चैनल मिलने के बाद, एक चैनल क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। किसी भी मैसेज को पहुंचाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि रिटन फॉर्म या ओरल फॉर्म। मुझे अगर मेरी ऑडियंस को कोई भी बात कहनी है तो मैं उसे बोल के बता सकता हूँ, या फिर मैं नीचे सबटाइटल्स दे सकता हूँ, या फिर मैं एक वीडियो प्ले कर सकता हूँ। देयर आर सर्टेन वेज टू कम्युनिकेट, राइट। सो ये हमारा एक चैनल हो जाता है। लेट्स से सेंडर ने सही चैनल का यूज़ करके, सही एनकोडिंग करके रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा दी। अब हमें समझना है कि रिसीवर ने इस बात को सही तरीके से समझा या नहीं समझा। रिसीवर ने सही तरीके से समझा या नहीं समझा, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है फीडबैक की। आई विल लुक फॉर अ फीडबैक टू द रिसीवर। अगर मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ तो मैं ऑब्ज़र्व करूँगा उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, या सिंपली मैं उसके जवाब का वेट करूँगा। अगर मैंने उसे कोई बात कही है कि अगर मैंने किसी से पानी के लिए पूछा है कि दोस्त पानी पियोगे, तो मुझे इसका फीडबैक या तो हाँ में मिलेगा या ना में। इस तरह से एक फीडबैक मिलने के बाद एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो दैट वाज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस।